एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में सबसे पहले हमने पढ़ना है एम्प्टी सेट। इट मींस एम्प्टी सबको पता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, फ्री हो। अगर मैं एम्प्टी सेट की डेफिनेशन की बात करूं तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे बच्चे? सेट विच डज नॉट a set which does not contain any element is known as empty set। ठीक है, इज नोन एज एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आपने बच्चे दो नाम और दे रखे हैं। वो नाम आपके क्या हैं? वॉइड सेट और यू कैन से नल सेट। उसको क्या बोलते हो? वॉइड सेट और नल सेट। यानी कि अगर मैं बात करूं, वॉइड और नल सेट हमारे क्या होते हैं? सेम। वॉइड, नल एंड एम्प्टी सेट कौन से सेट्स होते हैं बच्चे? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अब इसकी अगर मैं नोटेशन बात करूं, इसको डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, डिनोटेड बाय, it is denoted by phi. It is denoted by phi. This notation is known as phi, phi, and this is a Greek letter. ठीक है, एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। ए कोई भी सेट है, लेट ए बी अ सेट। ठीक है, इन विच एक्स इज अ एलिमेंट, और एक्स आपके पास कैसा एलिमेंट है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। लेस देन 3। ठीक है, ये तो हो गई बच्चे आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसमें चेंज करना चाहूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखोगे। इसने बोला x इज अ एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। 2 से बड़ा और 3 से छोटा नेचुरल नंबर। इन ऑब्वियस सी बात है बच्चे, इसके बीच में क्या आता है? 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन उसने क्या कंडीशन दी है? इट इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्या इसके बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर आया? तो आप क्या लिखोगे? ए आपका सेट है जो कि क्या है? नल सेट। और यू कैन से दिस इज योर एम्प्टी सेट। दिस इज योर एम्प्टी सेट। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, आप ध्यान से देखो बच्चे, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। जो ये नोटेशन होती है वो आपकी क्या होती है? रॉन्ग। हमेशा आप नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से, a इज इक्वल्स टू 5। ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, सपोज b is another set where x is a element and x square is equals to 9 and x square is equals to 9। ठीक है, और x हमारे पास कैसा नंबर है? and x is a even number। x is a even number। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको चेंज करूं, x स्क्वायर अगर 9 है तो x क्या होगा बेटा? ±3। लेकिन उसने बोला x इज अ इवन नंबर, लेकिन ये तो कैसा नंबर है? ओड नंबर। तो यहाँ से क्या आ गया? b भी कैसा सेट आ गया? नल सेट। ओके, ये आपका था सेकंड एग्जांपल। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, c मेरे पास एक सेट है और वो सेट कैसा है? जिसमें एक x एलिमेंट है और वो एलिमेंट कैसा है? इवन प्राइम नंबर लेस देन 2। अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, जो कि सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है। और उसने बोला इवन प्राइम नंबर, एंड यू नो वेरी वेल दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर।
ठीक है। और उसने एक कंडीशन दी है बेटा, लेस देन 2, 2 से लेस कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखोगे 5। सो ये भी आपका क्या आ गया 5। क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। डी हमारे पास एक ऐसा सेट है, लेट्स डी बी आ सेट इन विच एक्स इज अ एलिमेंट, और एक्स कैसा एलिमेंट है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जनरली, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 and sitting in क्लास 9th। क्या ये चीज पॉसिबल है? 8th क्लास का स्टूडेंट 9th क्लास में, इट इज नॉट पॉसिबल। सो डी इज अगेन अ null element, null set, you can say D is again a null set और void set और empty set। क्लियर। तो ये था बेसिकली आपका किसके बारे में बच्चा, empty set के बारे में। अब पढ़ते हैं आगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट सेट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट? ठीक है, फाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट का मतलब दूसरा वर्ड भी क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, काउंटेबल। ठीक है, तो फाइनाइट क्या होता है, सेट कंटेनिंग countable number of elements, set containing countable number of elements। For example अगर मैं बात कर रही हूँ, for example अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, A is a set in which x is a multiple of या लिख सकते हो x इज अ, x क्या है, इज अ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्स्ट 4 मल्टीपल में कौन कौन आएगा, 5, 10, 15 एंड 20। काउंट कर सकते हो ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो वो क्या होगा बच्चे आपका फाइनाइट सेट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बेटा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से बनाऊं डेफिनेशन, तो सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस सेट को आप क्या नाम दोगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट। क्या आप सारे नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हो, नहीं। ठीक है, एक यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक होती है आपकी, जो आपका कॉमन एरर होता है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। आप लोग क्या करते हो, 1 2 3 अप टू यहाँ पे मैंने लिख लिया 500, ठीक है। तो ये जब आपने देखा तो इसको देख के आप क्या बोल देते हो, दिस इज अनकाउंटेबल। बच्चे ये तो देखो 500 तक काउंट हो रहा है, तो ये आपका कैसा होगा, फाइनाइट। ये आपका क्या होगा, फाइनाइट। लेकिन इसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमने बात करनी है बच्चे सिंगलटन एलिमेंट। नेक्स्ट हमने किसकी बात करनी है, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल? सिंगल यानी कि अकेला, और अकेला यानी कि वन, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट
containing only one element, उसको आप क्या बोलोगे? सिंगलटन सेट इज नोन एज सिंगलटन एलिमेंट। क्लियर? अब एक और आपने रिमार्क यहाँ पे ध्यान रखना है। एक मेन जो आपका पॉइंट है वो रिमार्क आपका क्या है? जो आपका नल सेट होता है वो कैसा होता है? फाइनाइट। नल सेट को आप क्या बोलते हो? फाइनाइट सेट। नल सेट is considered as finite set। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ना है बच्चे इक्वल सेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? इक्वल सेट। टू सेट्स आर इक्वल। इक्वल कब होते हैं बच्चे? इक्वालिटी हर प्रोस्पेक्टस में, यानी कि हर चीज़ में वो चीज़ें क्या होंगी? इक्वल। ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, व्हेन two sets are exactly same, ठीक है, exactly same, then they are said to be equal। then they are said to be equal। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, किसी बच्चे ने मेरे को बोला 5 की जो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं वो क्या है? 5, 10, 15 और 20। दूसरे बच्चे ने मेरे को बोला 5 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या है? 15, 20, 5 एंड 10। ठीक है। तो अब एक बात बताओ बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 10, 10, 15, 15, 20, 20। तो ऐसे को आप क्या बोल दोगे? दैट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, यानी कि इसका इसके हर एलिमेंट आपस में क्या है? सेम है, इक्वल है। क्लियर? क्लियर बच्चे? तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको क्या भी बोला जाता है? वॉइड और नल सेट। ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट? फाइनाइट अ सेट जिसमें क्या हो? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट अ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। What do you mean by singleton set? A set containing only one element known as singleton set। और जो आपका नल सेट होता है उसको आप क्या भी बोलते हो? फाइनाइट सेट। ओके। इक्वल सेट में क्या होता है बच्चे? when two sets are exactly same then they are said to be equal। I hope it is clear to you। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। till then take care and stay safe and do like, subscribe, share। thank you so much।